सब लोगों को देश में न्याय मिले इसकी बात करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सब षड्यंत्र रच करके चाहता है कि जेल भी जाए, सदस्यता भी चली जाए और उनका मुंह बंद कर दिया जाए। जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो सदस्यता की चिंता कहाँ करना है। इसलिए हम लोग हर हालत में सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर जाएंगे और गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। उसके लिए कोई हम लोग को किसी का डर नहीं है। पहला इतिहास है, सत्ताधारी पार्टी का काम है सदन को चलाना, सब लोगों को बैठा करके निर्णय लेना, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जगह जगह प्रेस वार्ता की जा रही है और मोदी अंदानी पर आरोप लगाकर ये प्रेस वार्ता की जा रही है। कई सारी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं जो बिहार कांग्रेस कमेटी से प्रेस वार्ता करने आए हैं। जी, क्या कहेंगे? तो हमने तो अभी सब बात बता दिया कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए अन्याय हो रहा है कि वो गरीबी की बात करते हैं, कमज़ोर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, छोटे छोटे व्यवसायियों की बात करते हैं। सब लोगों को देश में न्याय मिले इसकी बात करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सब षड्यंत्र रच करके चाहता है कि जेल भी जाए, सदस्यता भी चली जाए और उनका मुंह बंद कर दिया जाए। क्या लगता है आगे, अगर आगे भी ऐसे बोलेंगे तो आप? आगे तो अभी देखिए कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है और कर्नाटक के बाद जब आ जाएगी कांग्रेस तो पूरे देश में 24 में कांग्रेस सरकार, जो गठबंधन है सरकार है, वो सरकार बनेगी। इसमें हम कोई दो मत नहीं लगता है। अब तो आप लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, सदस्यता चल जाएगी नहीं तो? फिर सदस्यता चल जाए या रहे, जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो सदस्यता की चिंता कहाँ करना है। इसलिए हम लोग हर हालत में सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर जाएंगे और गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। उसके लिए कोई हम लोग को किसी का डर नहीं है। डरते नहीं? क्यों डरेंगे हम? राहुल गांधी डर ही नहीं रहा है तो हम कल डरेंगे। लोगों के बीच जाएंगे? बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे और जाना शुरू कर दिए हैं। और कांग्रेस जो है सो सब लोगों ने कहा है, जहाँ भी हम लोग गए हैं, बात किए हैं कि कांग्रेस ही थी जो सरकार, तो निश्चित तौर पर सब लोगों को भला होता था, सबको काम करने का मौका मिलता था, ईमानदारी से होता था, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों को उत्साह मिलता था। लेकिन आज तो एक पार्टी में चले गए तो कल से ईडी आपको खोज रहा है, सीबीआई खोज रहा है, इनकम टैक्स खोज रहा है। तो ये ठीक नहीं है किसी के लिए भी। राजनीति में मिल्लत रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। चुनाव के समय जो बोलना है बोलिए, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो सब लोगों को मिलकर देश के विकास का काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आखिर क्यों ऐसा? 77 में आपातकाल लगा था, 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके 3 साल 4 साल बाद जो है सो मतलब फिर इंदिरा गांधी को बहुमत मिल गया, तो वही होने वाला है। फिर कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, उसके साथ रहने वाले लोगों को। सब पार्टी एक हो रही है, कल 14 था, फिर 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 19 हो गया, कोई 20 हो गया, डेली बढ़ रहा है संख्या। सब लोगों को लग रहा है कि न्याय दिलाने में कांग्रेस की अगुवाई की जरूरत है और कांग्रेस अगुवाई कर रही है। भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचारी सब एक हो रहा है। तो सवाल क्या है कि तो क्यों बतला नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों बंद कर रहे हैं पार्लियामेंट? यदि भ्रष्टाचार, आप वहाँ बिल लाइए कोई, या वहाँ से निंदनीय प्रस्ताव लाइए, तो क्यों नहीं? आज के पहले कभी भी नहीं हुआ कि सत्ताधारी पार्टी सदन को नहीं चलने दे रहा है। पहला इतिहास है, सत्ताधारी पार्टी का काम है सदन को चलाना, सब लोगों को बैठा करके निर्णय लेना, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है बिहार सरकार पर कि जिस तरीके से बिहार में जो हालत बिगड़े हैं उसकी जिम्मेदार नीतीश सरकार है। अब देखिए, पहले किसका शासन था 15 साल, उसमें कौन लोग थे? जदयू भाजपा की सरकार थी ना, तो अपने ही जहाँ अभी आज हैं वो अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बीच में तो 15 साल 5 के बाद तो उन्हीं की सरकार रही है, तो कैसे कह देंगे कि दूसरा लोग काम कर रहा है? तो सब लोग मिलकर के हम सभी पार्टी के लोगों से कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र बचाना ज़रूरी है और लोकतंत्र बचाने के लिए सब लोगों को एक साथ हो करके, जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ करके सब लोगों को एक साथ हो करके और इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदार किसे मानते हैं नालंदा और सासाराम में जिस तरीके से? भाई कहने हिंसा कराया जा रहा है, क्योंकि वोट का आधार आजकल हो गया है। कौन करा रहा है? जो कराने वाले लोग करा रहे हैं, ये दुनिया जानती है, देश जानता है। ज़बरदस्ती किसी के यहाँ झंडा फहरा देना, ज़बरदस्ती किसी के यहाँ ऊपर चढ़ जाना, चाहे कोई हिंदू करे तो मुसलमान करे, कोई क्रिश्चियन करे, चाहे सरदार जी करे, कोई भी यदि आपस में लड़ाई बढ़ाता है तो ये उचित नहीं है। किसी भी कीमत उसका कंडेम करते हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके देश को आगे बढ़ावे। धन्यवाद। आपने सुना कि कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी ने कई सारी बातों को कहा, साफ साफ कहा कि
सड़क पर आंदोलन किया जाएगा, घर घर लोगों को जानकारी दी जाएगी। इतना ही नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा पर साफ साफ कहना है कि सब लोग जानते हैं किसके द्वारा ये हिंसा कराई जा रही है।